लिखिए बैलेंस द इक्वेशन AS2S3 प्लस NO3 का 1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स ASO4 3 नेगेटिव प्लस S प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, एस हमारा वो है आर्सेनिक। ठीक है, खैर वो क्या है अपन को क्या लेना देना उससे, उसका कुछ काम भी नहीं है ना। आपको नाम भी नहीं पता करना कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, कोई मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है सबका, ऑक्सीडेशन। और यहाँ लिखा नहीं है ना कि एसिडिक मीडियम हो रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है, पर इसको देख के समझ में आ जाएगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पहले तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो। आर्सेनिक का और सल्फर का तो लिखना है, ऑक्सीजन का तो -2 होता है। बाकी सारी चीजें जल्दी जल्दी करो। दोनों साइड में ऑक्सीजन, आर्सेनिक और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। लिखे, कितना लिया आपने आर्सेनिक का यहाँ पर, ये -2 होता है सल्फाइड, है ना। तो 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, तो +3 आ रहा है क्या, कोई डाउट किसी को यहाँ पर। देखो जैसे ऑक्साइड होता है वैसे सल्फाइड होता है ना, तो ऑक्साइड -2 होता है तो सल्फाइड भी क्या होगा -2। ठीक है, इधर x -6 इज इक्वल्स टू -1, तो x बराबर +5 आ रहा है, +5। ठीक है, बाकी ये तो -2 है, ये तो +1 है ही, मोनो है ना, मोनो वैलेंट। हाँ इधर बताओ, +5 आ रहा है सबका, सबका आ रहा है तो आगे बढ़ू लिख दूं पक्का, किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा है। प्लस, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ। सब 5 बोल दिया तो 5 लिख दिया मैंने। हाँ इधर 0, इधर +2 -2, बाकी +1 -2। ठीक, अब देख लो क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। आर्सेनिक का +3 से क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। अच्छा सल्फर का भी हो रहा है, देखो -2 से बढ़ा ना 2 से, यानी कि दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आ जाएंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या हो गया हमारा, AS2S3 changes to ASO4 3 नेगेटिव प्लस S। करेक्ट, ओके। और नाइट्रोजन 5 से क्या हुआ है, 2 हुआ है, यानी कि रिड्यूस। NO3 का 1 नेगेटिव से NO। समझ में आया। पानी और H+ नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो तो हम वैसे भी बैलेंसिंग करते वक्त लगाते ही हैं, आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ इक्वेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं, इसको पढ़ के एक बार खुद से ट्राई करो, कहीं अटकोगे तो मुझे बुला करके पूछ लो। ठीक है, 5 मिनट लो, 5 मिनट में बनता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा।
कहाँ अटके थे? पहले आर्सेनिक और सल्फर को बैलेंस किया इधर। सबसे पहला स्टेप हमारा यही था ना। स्टेप पढ़ना पड़ेगा, मैंने बोला ना स्टेप पढ़ो एक बार। कि सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है कि उन एलिमेंट्स के एटम को बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आए हैं। तो आर्सेनिक में आया है, सल्फर में आया है। आर्सेनिक कितना है यहाँ पर? 2। आर्सेनिक यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 करना पड़ेगा। सल्फर कितना है यहाँ पे? 3। यहाँ पे सल्फर 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये है। नाइट्रोजन दोनों जगह 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने सेकेंड स्टेप लिखा था कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में ऐड करोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, सॉरी, प्रोडक्ट साइड में ऐड करोगे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में। क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिखाना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि प्रोडक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकला है। और यहाँ अपन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो अब 2 आर्सेनिक है, हर एक आर्सेनिक +3 से +5 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2। क्योंकि वो +3 होने के लिए ऑलरेडी 3 लूज कर चुका है। एक और लूज करेगा तो +4 होगा, एक और लूज करेगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। पर ऐसे 2 आर्सेनिक है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इतना तो आर्सेनिक ही लूज कर रहा है। और अबाउट सल्फर? सल्फर -2 से 0 हुआ है, मतलब ये भी 2 लूज कर रहा है। और ऐसे 3 सल्फर है, तो 6 हो गए। तो 6 और 4 10। तो यहां पे क्या करूंगा मैं? +10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहां क्या होगा? नाइट्रोजन +5 से +2 गया है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे उसको। और ऐसे एक ही नाइट्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं। +3 पर कहां आएगा वो? रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस करने का था। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, और यहां कितने हैं? 8, है ना। तो यहां पे अपन क्या करने वाले हैं? 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। करेक्ट। यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो जितना डेफिशिएंट है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना। डन। ऑक्सीजन बैलेंस। अब बचा हाइड्रोजन। वो चार्ज से उससे बैलेंस, अच्छा हाइड्रोजन इससे बैलेंस हो रहा है क्या? चार्जेस बैलेंस करें क्या, उसके बाद देखेंगे। चार्जेस बैलेंस करते हैं। इधर टोटल चार्ज कितना है? 0। देखो AS2S3 मॉलिक्यूल है, वाटर भी मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज दोनों का 0 है। इधर पे -6 -10 कितने हो गए? -16 हो रहा है। -16। अब क्योंकि मीडियम एसिडिक है, तो अगर मैं H+ ही ऐड करके चार्जेस बैलेंस कर सकता हूं। अगर इधर मैंने H+ ऐड किया तो ये तो और पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा। तो इसी को अपन को 0 लेकर आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? इस तरफ से +16H+ कर दूंगा। +16H+। इधर देखो, इधर -1 है, इधर 0 है। करेक्ट। तो इधर +1 कर दूं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1H+। 1H+। डन। अब बस आप लोग ये देख लो कि हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन पे भी तो अपन को H+ ही लगाना है ना। तो उधर देखो कितने हो रहे हैं। उधर तो हो गए ना बैलेंस 16, और इधर 16H पॉजिटिव लगा के हमारा बैलेंस हो गया है। बट इधर नहीं हो रहा है, राइट, ये हमारे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा? किससे? वहां 4H पॉजिटिव लगा देंगे तो हो जाएगा ना। और उससे चार्जेस थोड़े इनबैलेंस हो जाएंगे क्या? नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। एक बार ऑक्सीजन वाला पॉइंट पढ़ो तो क्या लिखा है ऑक्सीजन वाले पॉइंट में?
ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है? पढ़े ऑक्सीजन वाला पॉइंट? क्या लिखा हुआ है? बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग required number of H2O molecules to the site deficient in oxygen. मतलब ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना था अपन को, एक सेम वाटर अपन पहले लगा दिए ना। अगर मैं यहाँ तो ठीक है, इधर अगर अपन पहले चार्जेस बैलेंस किए होते तो कितना एच पॉजिटिव आता? 4 एच पॉजिटिव आता ना। ये माइनस, एक्चुअली मैं यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करते समय ये भूल गया था क्या, 3 इलेक्ट्रॉन अभी लिखा तो याद आया मुझे। तो -3 है, +4 एच पॉजिटिव करूंगा तो बैलेंस होगा ना, और उसके लिए फिर अपन यहाँ पे 2H2O लगा देंगे। अभी ठीक है, दिख रहा है? ऑक्सीजन भी 3 है, इधर भी 3 है, चार्जेस कितने हो गए टोटल? 0 इधर 0 इधर। फॉलो कर रहे हैं क्या? ठीक है, वो एक्चुअली अपन ये भूल गए थे इसलिए इनबैलेंस हो रहा था। चलो हो गया लास्ट। अब क्या करना बचा है लास्ट अपना? एक इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हुए ना अभी भी। यहाँ पे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, बट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ही आए हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसको पूरे को, हाँ 3 से, और इसको पूरे को 10 से, बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट्स इट। फाइनल इक्वेशन बताना क्या आ रहा है ऐड करने के बाद। मैच कर लेते हैं आंसर एक बार। कोई डाउट होगा किसी स्टेप में तो अभी पूछो, फिर से बता दूंगा मैं, अपन वापस सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या आ रहा है देखो, ये आएगा 3 AS2S3 प्लस, हाँ 24। देखो अपन एक पॉइंट और लिखे, ये डिलीट दी डुप्लीकेसी करके लिखे ना, रिमूव दी डुप्लीकेसी। वो क्या होता है इसका मीनिंग समझना, एक बताता हूँ आप लोग को। ये हो गया रिएक्टेंट साइड के दोनों, इधर में क्या क्या है हमारा? 10 टाइम्स NO3 का 1 नेगेटिव प्लस 40H प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा ना, यहां से 30, यहां का 30 खत्म। हाँ प्रोडक्ट साइड का बताइए। 6AsO4 का 3 नेगेटिव प्लस 9S प्लस 48, है ना, सही है, 48H प्लस। हो गया उधर का, इधर वाले का पे आ जाते हैं। 10NO प्लस 20H2O। अब रिमूव द डुप्लीकेसी का मतलब होता है अगर पानी यहां भी है, पानी यहां भी है, तो एक साइड लेके आ जाओ, जैसे मैथ्स में अपन इक्वेशन करते हैं ना वैसा। H प्लस यहां भी है, H प्लस यहां भी है, उधर लेके चला जाओ तो 8 बचेगा इस साइड पे। समझ रहे ना, इसको बोलते हैं डुप्लीकेसी रिमूव करना। तो फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा? ये आपका बचेगा 3, ये सही है, फिर 10NO3 भी सही है। पानी जो यहाँ पे 24 है, यहां का जब 20 उधर जाएगा तो क्या बचेगा सर? 4 बचेगा, अरे माइनस हो जाएगा ना, तो 4H2O। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वाटर तो आप उधर लेके जा चुके हो, बचा सिर्फ H पॉजिटिव। इधर 48 है, उधर 40 है, तो इधर लेके आ जाओ उसको, तो क्या बचेगा फाइनली यहां पर?
8H प्लस, 8H प्लस। समझ गए क्या? इसी को बोलते हैं रिमूव द डुप्लीकेसी इफ एनी। अभी तक क्वेश्चन में नहीं आ रहा था कहीं पे डुप्लीकेसी, बट इस क्वेश्चन में आपको डुप्लीकेसी दिखा कि पानी दोनों तरफ है, रिएक्टेंट साइड में भी और तो उनको सिंप्लीफाई कर दो कि कितना बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड आते हैं। देखेंगे सेकेंड मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सेकेंड मेथड टू बैलेंस द इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप अपने फाइनल एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करेंगे, हाफ ईयरली में भी अगर रिडॉक्स आ रहा है तो एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें लिखो स्टेप नंबर 1। यहां भी पहला स्टेप वही है कि स्केलेटल इक्वेशन लिख करके सबके ऊपर उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो फर्स्ट पॉइंट, राइट दी स्केलेटल इक्वेशन, write the skeletal equation and indicate the oxidation number of each element, and indicate the oxidation number of each element, and indicate the oxidation number of each element above its symbol, above its symbol, above its symbol. Second point, calculate the increase or decrease, calculate the increase or decrease, calculate the increase or decrease in oxidation number, calculate the increase or decrease in oxidation number per atom, per atom, per atom, and identify the oxidizing and reducing agents, and identify the oxidizing and reducing agents. Full stop. इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना। If more than one atom of the same element, if more than one atom of the same element, if more than one atom of the same element is involved, if more than one atom of the same element is involved, मतलब एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो सबका इंक्रीज या सबका डिक्रीज कैलकुलेट करना है। तो इज इन्वॉल्व कॉमा, फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by multiplying this increase or decrease, by multiplying this increase or decrease in oxidation number per atom, in oxidation number per atom, by multiplying this increase or decrease in oxidation number per atom by number of atoms undergoing that change, by number of atoms undergoing that change, by number of atoms undergoing that change. Next point, step number 3, multiply the formula of the, multiply the formula of the, multiply the formula of the oxidizing and reducing agents, multiply the formula of the
oxidizing and reducing agents by suitable integers, by suitable integers, by suitable integers, so as to equalize, so as to equalize, so as to equalize, so as to equalize the total increase or decrease in oxidation number, so as to equalize the total increase or decrease in oxidation number as calculated in above step, as calculated in above step, as calculated in above step. ठीक है, next point, balance all atoms other than H and O, balance all atoms other than H and O, balance all atoms other than H and O. Next step, finally balance H and O, finally balance H and O by adding H2O molecules, by adding water molecules, H2O molecules, using hit and trial method, using hit and trial method, using hit and trial method. And last step 6, in case of ionic reactions, in case of ionic reactions, उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, एक एसिडिक मीडियम का और एक बेसिक मीडियम का. इन केस ऑफ आयनिक रिएक्शन पहला पॉइंट लिख लो, फॉर एसिडिक मीडियम, फॉर एसिडिक मीडियम first balance oxygen atoms, first balance oxygen atoms by adding H2O, by adding H2O to whatever side deficient in H atoms, to whatever side deficient in H atoms, to whatever side deficient in H atoms. To whatever side deficient in H atoms, नहीं O atoms. Oxygen balance कर रहे हैं ना अपन. First balance oxygen by adding H2O molecules to whatever side deficient in O atoms, and then balance H atoms, hydrogen atoms, and then balance H atoms by adding H plus, by adding H plus ions, by adding H plus ions. ठीक है, बी पॉइंट लिखेंगे बेसिक मीडियम के लिए, फॉर बेसिक मीडियम, फॉर बेसिक मीडियम first balance O atoms, first balance O atoms by adding H2O molecules, वहां तक सेम है पूरा, डेफिशिएंट इन O atoms, यहां तक सेम लिख लो, एसिडिक मीडियम में जितना लिखे थे. दोनों में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी ही ऐड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट बैलेंस O atoms by adding H2O to whatever side deficient in O atoms. ठीक है, फुल सवाल के. अब इसके बचा हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने का. द H atoms are then balanced, the H atoms are then balanced by adding H2O molecules, by adding H2O molecules, by adding H2O molecules equal in number,
equal in number by adding H2O molecules equal in number to the deficiency in H atoms, to the deficiency in H atoms, to the deficiency in H atoms, and an equal number of OH negative ions, and an equal number of OH negative ions, and an equal number of OH negative ions are added to the opposite side of the reaction, and an equal number of OH negative ions are added to the opposite side of the equation. Opposite side of the equation. ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं. पहले एक नॉन आयनिक रिएक्शन लेते हैं, फिर एक आयनिक लेकर के सॉल्व करेंगे. इक्वेशन लिख लो, है ना. सामने वाला इक्वेशन आयनिक नहीं है ना. अभी तक हमने वहां सारे रिएक्शन आयनिक देखे थे, इसमें कोई ना कोई आयन्स थे ना. यहाँ पे सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं. जल्दी से ये क्वेश्चन लिखो और सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख दो फटाफट, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको. ऑक्सीडेशन नंबर तक तो लिख लेंगे ना. लिखो जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर. लिख लिया क्या? हाँ बताइएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 +1 -2. नाइट्रोजन में कितना आ रहा है, +5. ठीक है, और इधर +2. मैग्नीशियम +2 होता है ना. और यहाँ पे अगर इंडिविजुअल का निकालेंगे तो ये तो ओवरऑल माइनस वाला होता नाइट्रेट, है ना. और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा, 2x - 2 = 0 ना. तो +1, इधर +1 -2. ठीक है, इधर आप निकालोगे तो वो +5 ही आएगा ना. तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा एक्चुअली में. अब देखो ना, नाइट्रेट में n का क्या होता है, x - 6 = -1. तो +5 ही होता है ना. चाहो तो लिख सकते हो अलग अलग भी, +5 -2, पर वही चीज होगी. सुन रहे हैं क्या, मतलब चेंज तो यहीं पर हुआ है ना. नाइट्रोजन का +5 से +5 चेंज थोड़ी ना हुआ है. कुछ चेंज का हुआ है, +5 से +1 रिडक्शन. ठीक है, चलिए. तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ कि रिएक्शन जो भी रहेगा उसका सबसे पहले हम सारे स्पीशीज का क्या लिख देंगे, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर. अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितना हुआ ये देखना है, और डिक्रीज कितना हुआ ये देखना है. तो पहले तो देखो इंक्रीज कहां कहां हो रहा है, Mg से Mg2+ हुआ, यही तो इंक्रीमेंट है. यानी कि 2 का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट. 2 का इंक्रीमेंट हुआ है. डिक्रीमेंट देखो कितने यहाँ पे, 5 है. 5 से कितना हो गया, +1, यानी कि 4 का डिक्रीमेंट हुआ है. बट 2 नाइट्रोजन आइटम है तो दोनों का 4 डिक्रीज होगा ना. तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 8 का. टोटल डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 8 का. हमारा स्टेप नंबर 2 यही लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में ये देखना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हुआ है. तो जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ 2 से. और जिसका डिक्रीमेंट हुआ है, कितने से डिक्रीमेंट हुआ है, 4 से. पर ऐसे हमारे पास 2 एटम है राइट हैंड साइड में. तो टोटल 8 का डिक्रीमेंट दिख रहा है आपको.
अगले स्टेप में हमने लिखा है कि इक्वलाइज दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को क्या करना है हमें, इक्वलाइज। अच्छा, उस स्टेप में एक और हमने बड़ा सा पॉइंट लिखा जो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा उस समय लिखते वक्त, बट अब करोगे तो समझ में आएगा। वो पॉइंट कुछ ऐसा है, पढ़ो एक बार सेकंड पॉइंट फिर से। सेकंड पॉइंट में हमने ऐसा लिखा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऐसा लिखा है। तो पर एटम कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इधर ध्यान दो। पर एटम 2 का इंक्रीज और 4 का डिक्रीज, 4 ही का डिक्रीज हो रहा है ना। वो तो हमने 8 का क्यों कर दिया, क्योंकि 2 एटम थे। वो अगली लाइन में वही लिखा हुआ है, क्या है देखो, इफ मोर देन वन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज इन्वॉल्व। पढ़ रहे हो लाइन, मुझे मत देखो, लाइन पढ़ो। इफ मोर देन वन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज इन्वॉल्व, फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। वही हमने किया यहाँ पे 8 करके, क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम नहीं था, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितने एटम है, तो दोनों का 4-4 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो गया, 8 का। तो वही वहां पे लिखा है कि इफ मोर देन वन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज इन्वॉल्व, फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज। देखो मैग्नीशियम तो दोनों साइड एक एक ही है ना, अरे हाँ है ना, मैग्नीशियम तो दोनों साइड एक एक ही है, बाद में अपन उसको बढ़ाएंगे, अभी बैलेंस नहीं है ये। पर अभी जो स्केलेटल इक्वेशन में दिख रहा है वो तो दोनों साइड एक एक ही दिख रहा है, बट स्केलेटल इक्वेशन में नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो पर एटम डिक्रीज 4 का है, तो 2 एटम के कारण कितना डिक्रीज होगा, 8 का डिक्रीज। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, समझ गए क्या। अब उसके अगले पॉइंट में लिखा है कि मल्टीप्लाई द फॉर्मूला बाय सुटेबल इंटीजर्स सो एज टू इक्वलाइज द इंक्रीज और डिक्रीज। अभी हमारा इंक्रीज 2 का हो रहा है पर डिक्रीमेंट 4 का हो रहा है। इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, इन दो नंबर्स को बराबर कैसे कर सकते हो, किसको मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 के बराबर हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो 2 वाला कौन है हमारा, 2 वाला कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, हो गया इंक्रीमेंट भी 8 का, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बैलेंस हो गया, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही डिक्रीमेंट हो रहा है। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, H और O को छोड़ करके सबको बैलेंस करो। अभी मैं जितना कर चुका हूं उतना लिख देता हूं यहां पर। 4 मैंने यहां मल्टीप्लाई किया जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता था कि 4 मैग्नीशियम एटम में हर एक एटम में 2-2 का इंक्रीमेंट हो, टोटल इंक्रीमेंट 8 करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लगाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा HNO3 के सामने भी 2 लगा दूं ना, 2 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, 2 नाइट्रोजन यहाँ है तो यहाँ भी तो 2 नाइट्रोजन होने चाहिए ना, तब तो टोटल डिक्रीमेंट भी आपको 8 का दिखेगा, ठीक है। गिव्स यू MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। हाँ, अब मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, जल्दी बताओ मुझे, कहां पर, यहां पर बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन H एंड O, 4 लगा दो यहां पे। इससे नाइट्रोजन बढ़ के कितना हो गया, 8 2 10, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे, 10। हो गया क्या पूरा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नाइट्रोजन मैग्नीशियम बैलेंस हो चुके हैं, उसके अलावा आपके इक्वेशन में सिर्फ H और O ही है। हाँ, लास्ट स्टेप, H और O को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसा हम पहले से करते आते हैं। तो यहां पे कितने H है, यहां पर 10 10H है, और यहां पर 2 ही है ना, और ऑक्सीजन यहां पर 30, और यहां पर कितने हैं, 1 2 और 24 26। कैसे करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैं यहां पर 2H2O नहीं, 2 नहीं 4 लगाना पड़ेगा क्या, कितना वाटर लगाऊं बताओ ना, कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अभी कितना है, 26 है, उधर 30 है, 4 कम है ना, तो 4H2O लगाना पड़ेगा, है ना, मतलब इसको 5 कर दूं। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, हो गए 10, अरे हाँ या ना, और ऑक्सीजन 5 6 और 24, हो गए 30। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी हमने लास्ट पॉइंट यूज किया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि ये रिएक्शन आयनिक था ही नहीं, ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर था।
तो हमने पांचों पॉइंट का यूज किया एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये थोड़ा कम लेंदी मेथड है ना। वहां पे हमको हर दोनों में रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना था। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, दोनों को एक साथ लेके चलना है, पूरे रिएक्शन को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, बस थोड़ा आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम पहले आइडेंटिफाई कर लें, दोनों को इक्वेट करने के लिए एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अपन आयनिक वाला लेते हैं, तो ना वो क्रोमियम वाले ही ले लेते हैं, डाइक्रोमेट वाला, जिससे अपन ने हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस किया था ना। सेम इक्वेशन को अपन ऑक्सीडेशन हाफ नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं। क्या था इक्वेशन हमारा? Cr2O7 2 negative plus Fe2 positive give you Cr3 plus plus Fe3 plus। कौन से मीडियम में हो रहा है ये? एसिडिक। चलो तो वो काम तो कर ही लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाला कितना कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 2x minus 14 is equals to -2, तो +6, बाकी +2 +3 +3। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास है पहले से, है ना, तो मैच कर लेंगे कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो देखो कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। +2 से +3 आना मतलब 1 का इंक्रीमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर 1 से बड़ा है, और डिक्रीमेंट 2 है ना, और हर एक का 3 से डिक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो गया? 6 का डिक्रीमेंट हो गया। कितने का डिक्रीमेंट हो गया? 6 का। ये अलग बात है कि हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, उधर तो 2 क्रोमियम है ना पहले से, यहां नहीं है, पर 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या भरूंगा। तो क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब दिख रहा है आपको 6 का डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बराबर है क्या? अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 6 आ जाएगा ना, तो क्या करूं? 6 हो गया। अरे हाँ है ना, हो गया पूरा। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इक्वलाइज हो गया है। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब आयनिक रिएक्शन देखना, अब पांचवा पॉइंट मत देखना, सुन रहे हो क्या, कि O और H को बैलेंस करो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, नहीं, सीधा आप लास्ट पॉइंट के एसिडिक वाले पॉइंट में जाओ। क्या लिखा हुआ है? O को बैलेंस करने के लिए पहले पानी ऐड करो टू वॉट एवर साइड डेफिशिएंट। बताओ क्या करूं? इस रिएक्शन को रीराइट कर दूं यहां पे पहले, Cr2O7 2 negative plus 6 Fe2 positive gives you 2 Cr3 positive plus 6 Fe3 positive। हाँ जल्दी बताइए कहां लगाऊं पानी और कितना लगाऊं? प्रोडक्ट साइड में 7H2O, क्योंकि हर एक H2O में एक ही O मिलेगा ना, आपको 7 ऑक्सीजन चाहिए यहां पर। ये आ गया? हाँ, कंटिन्यू करो उस पॉइंट को। नाउ टू बैलेंस H प्लस आयन लगा दो टू वॉट एवर साइड डेफिशिएंट। 14 है बैलेंस। कुछ ये वाला मेथड आपने उस समय किया था तो कितना बड़ा मेथड हुआ था ना हाफ रिएक्शन से। देख एक बार मैच तो कर लो, आंसर सही है कि नहीं, उस समय भी यही आया था कि नहीं, देख लो एक बार। Cr2O7 2 negative 6 Fe2 positive 14H plus 2 Cr3 positive 6 Fe3 positive 7H2O। ठीक है ना, ये थोड़ा शॉर्टर मेथड है, और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बट इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, तो 3 का डिक्रीमेंट, बट ऐसे दो क्रोमियम एटम है तो टोटल डिक्रीमेंट 6 का हुआ। Fe2 से Fe3 प्लस का एक ही का इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले आप ये 2 लाइन लिखोगे ऐसे। नाउ टू मेक दैट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इक्वल, हमने Fe वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। इतना लिखने के बाद आप ये स्टेप रीराइट करोगे नीचे, जिसमें अभी ये नहीं रहेगा और पानी भी नहीं रहेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कि पानी ऐड करके टू बैलेंस ऑक्सीजन वी विल ऐड वाटर। अगले स्टेप में आप वाटर ऐड कर देना 7, मतलब ये सब आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। फिर लास्ट स्टेप में टू बैलेंस हाइड्रोजन, सिंस इट इज अ
reaction taking place in acidic medium will be adding 14H positive on the left hand side to finally balance the equation. ठीक है, वो Cl वाला कर दो तो, जो लास्ट क्लास में हमने एक Cl2 वाला क्वेश्चन किया था ना, वो बेसिक मीडियम में था, है ना, उसको भी सेम इसी मेथड से कर डालो जल्दी से. क्वेश्चन क्या था? Cl2 प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू, क्या था? ClO3 का, अरे बोलो ना, और क्लोराइड आयन. पानी गिर रहा है क्या? करो करो, चलो इसको बैलेंस करो. ये बेसिक मीडियम में है ना, तो पूरा बैलेंस करने के बाद आप सीधा लास्ट पॉइंट के बेसिक मीडियम में चले जाना. वहां क्या लिखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए. इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 0 से 5, 5 का इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट 0 से -1, 1 का डिक्रीमेंट. तो इसको इसके बराबर लाना पड़ेगा. क्या कर रहे हो? 5 से मल्टीप्लाई किए, डिक्रीमेंट यहां हो रहा है ना, इसके ऊपर यहां 5 लिख दूं, हो गया बराबर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? H और O को छोड़ के बाकी एटम को बैलेंस करो. 5 और 1 6 हो गया. अब आ जाओ आपके आखिरी स्टेप के बेसिक वाले पॉइंट पे. टू बैलेंस ऑक्सीजन क्या करेंगे अपन? H2O टू वॉट एवर साइड डेफिशिएंट. कहां डेफिशिएंट है? लेफ्ट हैंड साइड में. कितना डेफिशिएंट है? 2 से ना, 3 और 1 तो पहले से है ना वहां पर. कितना हो जाएगा? +2. या छोड़ दो, एक काम करो, ये समझ लो है ही नहीं, वो तो वैसे भी ऐड करना ही पड़ेगा ना आगे जाके. ठीक है, तो चलो कितना कर देते हैं ऐड? 3 का, मैं ना, तो यहाँ पे कितना ऐड कर दूं मैं? 3H2O. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाइड्रोजन. अब ये लाइन अच्छे से पढ़ना. क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अपन OH नेगेटिव डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं. क्या क्या ऐड करेंगे? पानी ही ऐड करेंगे. कहां पर? टू वॉट एवर साइड डेफिशिएंट. और कितना पानी? तो ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे अपन 3H2 ऐड करें. नहीं, जितना कम है ना उतना ही पानी डालो, यानी कि 6H2O. अब बोलोगे सर फिर ये तो 6 ज्यादा हो गया. तो देखो अगर एंड क्या लिखा हुआ है, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव ऑन दी अदर साइड, ताकि ये जो हमारा 6 एक्स्ट्रा हुआ है ना, वो 6 बैलेंस हो जाए. समझो वो लाइन का मतलब? अभी तक अपन वो लाइन पिछले बार में भी यूज नहीं किए थे. सुन रहे हो क्या? क्योंकि बेसिक मीडियम में अपने आप पानी बैलेंस हो गया था, बट यहां नहीं हो रहा है. देखो पानी बैलेंस है ना, H और O बैलेंस नहीं हो रहा है. अब देखो आप
रिमूव द डुप्लीकेसी, बाद में डुप्लीकेसी रिमूव कर देंगे। तो फाइनली इक्वेशन क्या दिखेगा आपको? 3Cl2 plus 6OH negative gives you ClO3 1 negative plus 5Cl negative plus 3H2O। डुप्लीकेसी रिमूव करके यही आएगा आंसर। देखो ना, वहां पे 3 पानी, यहाँ पे 6 पानी, तो यही तो डुप्लीकेसी है ना। और आप समझे कि पानी मतलब यहां पे हमने पहले पानी क्यों ऐड किया? देखो सुनो इधर वापस से एक बार बात, ये 3H2O क्यों ऐड हुआ है? इस 3 ऑक्सीजन के लिए, करेक्ट। फिर ये 6H2O क्यों हुआ है? इस 6 हाइड्रोजन के लिए। 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो आप ये दिमाग मत लगा देना कि सर 6 हाइड्रोजन है और एक पानी में 2 हाइड्रोजन है तो 3 ही लगाते हैं ना, उससे तो 6 हो जाएंगे ना। तो वो दिमाग नहीं लगाना अपन को। 6 कम है, 6 पानी लगा दो, और उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द रिएक्शन, ताकि बेसिक मीडियम भी हो जाए। देन रिमूव द डुप्लीकेसी। तो वहां का 3 पानी यहां लेके आके माइनस कर दो तो 3 ही पानी बचेगा, वो भी कहां बचेगा? प्रोडक्ट साइड में। एक बार इक्वेशन मैच करना, यही आया था क्या अपना? देखो इसमें तो डायरेक्टली ये आया, वहां आपको याद है अपन ने 2 से डिवाइड किया था पूरे इक्वेशन को, यू रिमेंबर? हमारा फाइनल आंसर उस समय डायरेक्टली ये नहीं आया था। पहले एक इक्वेशन आया था जिसमें यहां पर 6 था, ये 12 था, ये 2 था, ये 10 था और ये 6 था। तो अपन को दिखा यार सब तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि भाई सिंपलेस्ट इक्वेशन हमारा बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। ये भी बैलेंस था, है ना। वो 2 से जो मल्टीप्लाइड था पहले से वो भी बैलेंस था, 2 से डिवाइड करने के बाद वो भी बैलेंस है, पर सिंपलेस्ट वाले को हम मानते हैं। तो यहां डायरेक्टली यही आ गया, डायरेक्ट। समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक एसिडिक मीडियम हो गया, एक बेसिक मीडियम हो गया, आयनिक भी हो गया, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी हो गए। तो हर टाइप की रिएक्शन हमने इक्वेशंस कवर कर दिए है ना। चलो कुछ होमवर्क दे रहा हूं, या आप लोग ट्राई करना अपने से, है ना। थोड़ा बैलेंसिंग ये प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा ना। चलो एक लिख लेना क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग का जो मन हो उस मेथड से करना, पर ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से सारे कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ये वाला, MnO4 का 1 नेगेटिव प्लस C2H2O4 gives you Mn2 positive plus CO2 plus H2O। एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। और चलो इसको कर लेना आप लोग। हेलो हेलो, इसको कर लेना। कौन से मेथड से करोगे? कौन सा अच्छा लगा मेथड? तो दोनों ही बेकार है। सेकेंड वाला, चलो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है। Bi bismuth, NO3 1 negative gives you Bi3 plus NO2। अगेन एसिडिक मीडियम, पर इसको अब करना हाफ इक्वेशन मेथड से। ये दो एसिडिक मीडियम के हो गए, दो बेसिक मीडियम का क्वेश्चन दे रहा हूं। Cl2O7 प्लस H2O2। H2O2 में ध्यान रखना परऑक्साइड है ये, -2 लेके मत चलना ना ऑक्सीजन का, याद है ना। हर बार क्योंकि अपन -2 ही लेते हैं ऑक्सीजन का, परऑक्साइड के लिए अपन -1 लेंगे, ठीक है। हाँ, गिव्स यू ClO2 का 1 नेगेटिव प्लस O2। ये आपका बेसिक मीडियम में है क्वेश्चन, बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है। इसको अगेन आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना। और एक लास्ट और एक करते हैं बेसिक मीडियम का फ्रॉम दैट मेथड, है ना। Al प्लस NO3 का 1 नेगेटिव गिव्स यू AlOH 4 1 माइनस
प्लस NH3। ये भी बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है इन हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये चारों ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन चारों को डिस्कस करके चैप्टर एंड करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे। ठीक है, कुछ बोल रहे हो? बन जाएगा ये, ट्राई करेंगे है ना, मुझे ट्राई दिखना चाहिए कॉपी में, फिर कहीं अटकेंगे तो डिस्कस करेंगे। रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं है ना, शुरू शुरू में बनाते वक्त आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे।